Hello friends, myself Meenu Kaur. Welcome to my channel Electrical Concept. Today I will discuss about distribution transformer and power transformer. Let's start distribution transformer. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका यूज पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने में करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर इंस्टॉल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पावर को सब स्टेशन से कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मोस्टली वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। मींस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कंज्यूमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग वोल्टेज को रिड्यूस करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मेन पर्पस वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 33 kV से नीचे रहता है। मींस बिलो 33 kV टू 230 वोल्ट तक वोल्टेज को वेरी करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV, 440 वोल्ट एंड 230 वोल्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, यानी ये कंज्यूमर से डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी लोड पर डिपेंड करती है। लगभग 50% लोड पर ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को मैक्सिमम रखा जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फुल लोड से कम लोड पर ही वर्क करता है। ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी फुल लोड के 60 to 70% ही होती है। ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस ओल्ड एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 24 आवर्स वर्क करते हैं, चाहे लोड कनेक्ट हो या लोड कनेक्ट नहीं हो। ड्यू टू दिस आयरन लॉसेस कंटिन्यू होते रहते हैं। सो ट्रांसफार्मर की डिजाइन इस तरह से करते हैं कि ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस कम से कम हो। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। मींस कभी लोड ज्यादा हो जाता है तो कभी लोड कम हो जाता है। जैसे सुबह और शाम लोड ज्यादा होता है, वह दोपहर के समय में लोड कम रहता है। सो कॉपर लॉसेस आर डिपेंड ऑन लोड, यानी लोड के अकॉर्डिंग कॉपर लॉसेस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में व सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्ट होती है। सो इट हैव अ गुड वोल्टेज रेगुलेशन। नाउ पावर ट्रांसफार्मर को ट्रांसमिशन नेटवर्क में यूज करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर को जेनेटिक स्टेशन एंड सब स्टेशन पर इंस्टॉल करते हैं। ये हाई अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसफर करता है। पावर ट्रांसफार्मर कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट कनेक्ट कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप भी करते हैं और स्टेप डाउन भी करते हैं। मेनली पावर ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, ताकि पावर को जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन पर पहुंचा सके। ये 33 kV से ऊपर के वोल्टेज लेवल के लिए यूज में लिए जाते हैं। मींस पावर ट्रांसफार्मर को हम अबाउट 33 kV यूज करते हैं। सो पावर ट्रांसफार्मर अवेलेबल रहते हैं 400 kV, 200 kV, 110 kV, 66 kV एंड 33 kV, और इनकी रेटिंग मोर देन 200 MVA होती है। इस प्रकार फुल लोड पर ही पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम होती है। पावर ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज रेगुलेशन पर काम करता है। पावर ट्रांसफार्मर में कॉपर एंड आयरन लॉसेस 24 आवर्स मींस कंटिन्यू होते रहते हैं। Hence, we know
पावर ट्रांसफॉर्मर ओनली लोड पर ही काम करता है। जब लोड नहीं होता है तब ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता है। सो ट्रांसफॉर्मर को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि कॉपर लॉसेस कम से कम हो। पावर ट्रांसफॉर्मर में दोनों वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट होती है, मींस प्राइमरी वाइंडिंग भी डेल्टा में एंड सेकेंडरी वाइंडिंग भी डेल्टा में कनेक्ट होती है। कुछ केसेस में प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्ट होती है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग तो डेल्टा में ही कनेक्ट रहेगी। सो यहाँ एक डायग्राम दिखा रखा है, ये जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन से पावर को पावर ट्रांसफॉर्मर के द्वारा लेकर सब स्टेशन तक भेजा जाता है, क्योंकि ये स्टेप अप करता है वोल्टेज को और सब स्टेशन के थ्रू सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक पावर को पावर ट्रांसफॉर्मर के द्वारा भेजा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से रेजिडेंशियल कंज्यूमर तक और कॉमर्शियल कंज्यूमर तक हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के द्वारा पावर को भेजते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्ट रहता है, पावर ट्रांसफॉर्मर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहता। ये जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन पर ही कनेक्ट रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। And don't forget to press the bell icon button to get further update. Thank you.